और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के बालासोर में है, जहां कल भीषण रेल हादसा हुआ था। पीएम मोदी ने यहां घटनास्थल का जायजा लिया और अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इसके बाद पीएम ने कहा कि इस घटना के पीछे जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको सरकार नहीं बख्शेगी। बता दें कि ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम हुए ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 280 हो गई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह संख्या 280 के पार भी जा चुकी है। एक्सीडेंट में 1000 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की खबर है। रेलवे के मुताबिक 650 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे पेश आया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि बहानगा बाजार स्टेशन की आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी, जहां हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस डिरेल होकर मालगाड़ी से टकरा गई। एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया और बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी और कुछ ही देर बाद तीसरे ट्रैक पर आ रही हावड़ा बेंगलुरु दुरंतो ने कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों को टक्कर मार दी और जिसके नतीजे में दो पैसेंजर ट्रेनें टकरा गई और तीसरी जो है वो मालगाड़ी जिससे पहली ट्रेन टकराई। तो इसके नतीजे में ये इतना बड़ा हादसा पेश आया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 280 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। और अब एक अहम खबर है हिमाचल प्रदेश की। खबर यह है कि डॉक्टरों ने वापस ले ली है पेन डाउन स्ट्राइक। जी हां, ये पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ी खबर है। डॉक्टर जो स्ट्राइक पर थे, पेन डाउन स्ट्राइक पर थे, डॉक्टरों ने ये पेन डाउन स्ट्राइक वापस ले ली है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बैठक के बाद स्ट्राइक वापस ली गई है। सरकार ने मांगे पूरी करने का भरोसा भी दिया है। नई भर्ती के दौरान एनपीए पर फैसला किया जाएगा। ऐसी बातें सामने आ रही है कि सीएम सुक्खू ने यह बात कही है। डॉक्टरों ने फैसले पर सहमति जताई है। तो इस तरह से काफी दिनों से ये चला रहा पेन डाउन स्ट्राइक जो है वो अब खत्म हो चुका है और सीएम से डॉक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला और उसमें जो बातचीत हुई उसके बाद ये फैसला लिया गया। डॉक्टरों ने पेन डाउन स्ट्राइक वापस ले ली। सीएम से बैठक के बाद स्ट्राइक वापस ली गई। सरकार ने मांगे पूरी करने का भरोसा दिया है। नई भर्ती के दौरान एनपीए पर फैसला होगा, ऐसा सीएम सुक्खू ने कहा है। डॉक्टरों ने फैसले पर सहमति जताई है। तो कंफ्यूजन ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हमारे डॉक्टर हैं उनका भी एनपीए बंद हो गया है। तो हमने वो स्पष्टीकरण दिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए डॉक्टर है उनका कोई एनपीए बंद नहीं हुआ है। फिर हमने पूछा कि आपने स्ट्राइक क्यों की, तो स्ट्राइक करने वाले जो डॉक्टर थे उन सबको एनपीए मिल रहा था, तो उनकी कुछ मांगे थी। उन सब मांगों के बारे में हमने विचार विमर्श किया
जिसमें जो प्रिंसिपल्स को पावर्स की बात है, उस संदर्भ में हमने नीतिगत फैसला किया है कि उसको कॉलेज के डे रूटीन्स के काम चलाने के लिए फैसला किया कि उनको उस पावर को डेलीगेट किया जाएगा। दूसरा, कुछ कैडर का इश्यूज है, उस कैडर के इशू में प्रमोशंस के इशू से एफिलेटेड है, उसको भी सरकार ने कहा है कि हम इसको जो भी उसमें गलतियां हैं उसमें सुधार करके उसमें आगे बढ़ा जाएगा, डीपीसी की जाएगी। और तीसरा इशू हेल्थ मेडिकल कारपोरेशन में, वो बात सही भी है कि जो हमने हेल्थ मेडिकल कारपोरेशन बनाया उसमें तो जो हमारे डॉक्टर हैं उनको एक्सपर्ट, उनको किस चीज की जरूरत है उनको उस कमेटी में शामिल किया जाएगा। एनपीए के मुद्दे में हमारी विस्तार से चर्चा हुई। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी जो मांग है ये जायज है और हम इसको कंसीडर करेंगे और इसमें कोई भी जो है इससे किसी को भी आहत नहीं होगा या किसी को भी हानि नहीं होगी। तो जैसे सरकार ने बोला है तो हम अगर जल्दी से इसकी अधिसूचना जो है डी नोटिफाई करके हमारे पक्ष में ली जाती है तो हम अपनी स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से देंगे और दे भी रहे हैं हम। और बाकी मांगों के बारे में जो भी हमने विस्तृत से इसकी जानकारी दी, चर्चा हुई, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का एक रवैया था कि एक आश्वासन भी था और उन्होंने इनको माना है कि जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी, चाहे हेल्थ कॉर्पोरेशन की बात है, चाहे रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द डिपार्टमेंट, कैडर सेपरेशन की बात है, या जो भी और प्रिंसिपल्स और एमएस की पावर्स की बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को हमारे पक्ष में लिया है कि वो भी चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग इतना बड़ा विभाग है, यहाँ भी एक काम जो सुचारू रूप से हो और जो लोगों का जो विश्वास है एक डॉक्टर के ऊपर वो बना रहे और सरकार की भी जो नीतियां हैं हम डॉक्टर काम करके एक लोगों के प्रति उसको एक आगे दे पाए। हम इस जब सरकार ने बोल दिया, मुख्यमंत्री जी का कहना ही बहुत होता है, जब इन्होंने बोल दिया तो हमें स्ट्राइक को आगे जाने को चित्या नहीं। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने जो भी हमारी डिमांड्स थी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की थी, चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कार्य करने वाले जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स थी उनकी थी, उनको सुना और आगे के लिए भी इन्होंने हमें एश्योर किया है कि जब भी आपकी कोई समस्या हो तो आप सबसे पहले आके हमसे बात करें और जो भी आपकी जो बातें हैं, जो भी जायज़ बातें हैं, उनको हम सुनेंगे और उसको तुरंत, जैसे आज भी मीटिंग हुई तो इसमें जो भी काफ़ी जो बातें इनके मानने वाली थी उनको इन्होंने तुरंत प्रभाव से माना है। और रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, सवाल वही है कि क्या डॉक्टरों ने अपनी मांगे मनवा ली हैं या सीएम सुक्खू जो चाहते थे वो उन्होंने डॉक्टरों से मनवा लिया? जी देखिए, अगर कुल मिलाकर इस पूरी खबर को हम देखें, जो बैठक के भीतर हुआ, जो हम तक जानकारी पहुंची है कि मुख्यमंत्री खासे नाराज थे डॉक्टरों से, क्योंकि एक जो तय समय रहता है, जैसे ही ये नोटिफिकेशन आई उसके बाद जो है ये स्ट्राइक जो है शुरू कर दी गई। एक तरीका होता है प्रोटेस्ट करने का, ये जानकारी निकल कर आई है कि पहले नोटिस देना पड़ता है, अपनी मांगे जो है रखनी पड़ती है किसी भी एसोसिएशन को, किसी भी संगठन को, तो वो नोटिस शायद दिया या नहीं दिया। तो मुख्यमंत्री इस बात को लेकर खासे नाराज थे कि एनपीए जो है वो तो उन लोगों का बंद नहीं किया गया जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो इसलिए जो है मुख्यमंत्री नाराज थे। तो ये पेन डाउन स्ट्राइक किस लिए थी, जो जैसा हमने पहले जिक्र किया कि एक कंफ्यूजन इसको लेकर ये थी कि जैसे ही ये अधिसूचना जारी की गई, जो डॉक्टर्स जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे थे उनका भी एनपीए जो है बंद हो गया था, तो इसको लेकर काफी सारी नाराजगी थी। और जो प्रशिक्षु डॉक्टर है या फिर जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें आगे डॉक्टर बनना है, तो उनके मन में भी यह दुविधा थी कि अगर एनपीए नहीं मिलेगा तो उन्हें जो है खासा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए जो डॉक्टर्स की अलग अलग एसोसिएशंस है, उन्होंने ये फैसला लिया था कि स्ट्राइक की जाए और ये मांग रखी जाए। और इस पर जो है सारी बातचीत दोनों पक्षों के बीच हुई। उसमें स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे बैठक में, जो आयुष विभाग का जिन्हें जिम्मा दिया गया है,
उसमें विभाग के मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी बैठक में मौजूद थे। तो कुल मिलाकर एक समझौता हम कह सकते हैं कि एक हुआ है, फौरी तौर पर कोई बड़ी स्ट्राइक ना हो या स्थिति ना बिगड़े, स्वास्थ्य सेवाएं जो चरमरा ना जाए, इस स्थिति को जो है राज्य सरकार ने भी संभाला है और डॉक्टरों ने भी भरोसा जताया है राज्य सरकार पर, मुख्यमंत्री पर भरोसा जताया है कि जो आश्वासन उन्हें मिला है उस पर वो भरोसा रखते हैं। और जो जानकारी ये भी निकल कर आई है बैठक में, हालांकि मुख्यमंत्री ने ये कहा भी स्पष्ट तौर पर कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति जो है बेहद खराब है, इसलिए कुछ ऐसे फैसले जो है राज्य सरकार को लेने पड़ रहे हैं, जिसे एक्सेप्ट किया गया डॉक्टरों की तरफ से भी। और ये आश्वासन जब मिला कि जब नए डॉक्टर भर्ती होंगे तो उस वक्त एनपीए को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई है उसको वापस लेने पर राज्य सरकार विचार कर सकती है। तो इस तरह से एक तरह से समझौता इसमें हुआ। लंबी चौड़ी मांग थी, 7 बड़ी मांगे उसमें थी और उसमें कुछ सप्लीमेंट्री डिमांड्स थी जो डॉक्टर एसोसिएशंस की, तो उसको भी राज्य सरकार ने ये कहा है कि उसको लेकर भी जो है जल्द फैसला लिया जाएगा, आश्वासन दिया गया है। जी रणवीर, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और ये काफ़ी अहम है कि ये पेन डाउन स्ट्राइक है, जिससे सरकार के लिए भी एक सवाल तो था ही कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, डॉक्टर क्यों नाराज है। दूसरी तरफ जो मरीज काफ़ी बड़ी संख्या में उन्हें परेशानियां उठानी पड़ रही थी, उन्हें भी इससे राहत मिली है। अगली खबर, पूर्व सरकार के समय में परियोजनाओं के लिए जो MOU हुए थे उनमें से ज्यादातर पर काम शुरू नहीं हो पाया। प्रदेश में 31,000 करोड़ रुपए की 79 ऐसी औद्योगिक परियोजनाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ फाइलों में ही हैं। इसे लेकर उद्योग मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार अब इन लंबित प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करेगी। सीएम ने आदेश दिए हैं कि 50 करोड़ रुपए से ऊपर की सभी परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी और अगले हफ्ते इसे लेकर बैठक की जाएगी, जिसमें पता लगाया जाएगा कि आखिर किस वजह से प्रोजेक्ट फाइलों से आगे नहीं बढ़ पाए। हमारा जो फोकस है वो हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टर आए, ये हमारा सबसे बड़ा फोकस है। और हम एक वर्किंग प्लान बना रहे हैं जिसके तहत हम जो है उद्योगपतियों को आकर्षित करें। अब हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने केवल MOU साइन किया और MOU साइन करने के बाद उसमें कोई ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है। ऐसे मुख्यमंत्री जी ने वे आदेश दिए हैं कि हम जल्द ही इसी हफ्ते में हम एक जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुख्यमंत्री जी मॉनिटर करेंगे, जिसमें हमने देखा है कि जो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट जो 100 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट्स हैं, 50 करोड़ से ऊपर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसमें से 46 प्रोजेक्ट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं, 20 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पावर के हैं और 13 प्रोजेक्ट जो है हमारे टूरिज़्म के हैं। वो हम मॉनिटर कर रहे हैं और हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट किस स्टेज पे रुके हुए हैं, क्यों रुके हुए हैं और किस किस विभाग में इनके NOCs या इनके जो क्वेरीज हैं वो अभी तक हल नहीं हुए हैं। इसकी मीटिंग जल्दी इस हफ्ते के लास्ट में मुख्यमंत्री जी से टाइम मोस्ट प्रॉब्ली 7-8 को हम जो है कर रहे हैं। और इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी लेते हैं, रणवीर हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर, ये क्या माना जाए, ये जो लगातार सुखू सरकार करती रही है कि कहती रही है कि आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है इस वक्त प्रदेश की और 75,000 करोड़ का घाटा वो लगातार कहते रहते हैं, तो क्या इन सब चीजों का ये असर है कि जो परियोजनाएं जो फाइलों तक अटकी रह गई उसकी समीक्षा की जाएगी और उसकी एक लिमिट बताई जा रही है कि 50 करोड़ से ऊपर या है तो उस पर उसकी समीक्षा होना जरूरी है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल इनमें से वो प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनको लेकर MOU पूर्व सरकार के समय में साइन हुए थे। देखिए एक बात तो ये कहा जा सकता है कि जो प्रक्रिया है कोई भी प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की, चाहे नई इंडस्ट्रियल यूनिट लगानी हो, चाहे कोई पावर प्रोजेक्ट लगाना हो, चाहे कोई और जो औद्योगिक जो यूनिट है उसको लगाना हो, तो जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है। करीब करीब ये मानकर चलिए कि 22 डिपार्टमेंट से होकर वो फाइल गुजरती है, अलग अलग क्वेरीज उसमें लगती है, उसमें फॉरेस्ट की क्लियरेंस लेनी पड़ती है, FRA के केसेस होते हैं, उसमें एनवायरमेंट क्लियरेंसेस है, स्थानीय पंचायत का मसला आ जाता है। तो ऐसे जो है कुल 22 विभागों से होकर जो है फाइलें गुजरती है। लेकिन पिछली सरकार के समय इन्वेस्टर मीट बहुत
की गई थी। अगर मुझे सही से याद है तो शायद 94,000 करोड़ के आसपास के निवेश की बात कही गई थी। उनमें से एमओयूज जो है काफी सारे साइन हुए थे, लेकिन वो धरातल पर उतरे नहीं। जो नए औद्योगिक क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, चाहे वो कांगड़ा में है, ऊना में है, चाहे सिरमौर में है, बिलासपुर की भी बात कही जा रही है, लेकिन वहां भी उद्योग जो है शुरू नहीं हो पाए। हिमाचल में निवेश आना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर ये देखा जाएगा कि आखिर क्यों ये 31,000 करोड़ के ये प्रोजेक्ट्स हैं, अगर ये समय पर शुरू होते, समय पर इनमें जो है काम शुरू होता, तो अब शायद ये बनकर तैयार होते, तो हिमाचल की आर्थिकी में जो है एक योगदान इनकी तरफ से हो सकता था। लेकिन ये डिले किस वजह से है, ये देखने वाली बात होगी। जैसा कि हर्षवर्धन चौहान, जिनके पास इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का जिम्मा है, उन्होंने तो ये तक भी कहा कि पूर्व सरकार ने केवल एमओयू के सिर्फ दिखाने के, लेकिन किया उनमें ज्यादातर कुछ नहीं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है। जैसे 118 का इशू है, और इसको लेकर ये भी जानकारी निकल कर आई है कि एक ब्यूरो जो है राज्य सरकार अलग से बनाएगी और उसमें टाइम बाउंड किया जाएगा एक एजेंसी। ये इस ब्यूरो पर यह जिम्मेदारी होगी कि जिसने निवेश करना है, जिसने अपनी कोई इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित करनी है, उससे संबंधित जितनी भी एनओसी है वो टाइम बाउंड दी जाए। अगर वो समय पर जो टाइम तय किया गया है, जो समय निर्धारित किया गया है, उस समय में विभाग अगर एनओसी जारी नहीं करता है तो वो उसे जो है डीम्ड एनओसी माना जाएगा, यानी वो स्वतः ही एनओसी हो जाएगी। तो ये प्रोसेस अब यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार की ये पहल है। कहा तो पहले भी पूर्व सरकार ने भी कहा था कि जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूनिट जो है नई स्थापित की जाएंगी, लेकिन ये जो जटिल प्रक्रिया है ये सरल कब होगी, इसके लिए नीतिगत बदलाव की जरूरत है। जी बेशक, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर इस जानकारी के लिए। उसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अपने हिमाचल में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा। बहानगा स्टेशन के पास हुआ हादसा, मालगाड़ी से टकराए कोरोमंडल एक्सप्रेस। ट्रेन की 15 बोगियां पटरी से उतरी। रेल हादसे में 230 लोगों की मौत। करीब बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर अपना हिमाचल। भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षाएं विजिलेंस जांच के दायरे में नहीं हैं, उन परीक्षाओं के परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार HPSSC हमीरपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लंबित परिणामों को शीघ्र घोषित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है और मेधावी और योग्य छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो कमीशन में गलत भर्तियां नहीं है उसका रिजल्ट मेरे को लगता है कि बाकी सारे काम छोड़कर, मैंने कोई 25 दिन पहले इस कहा था, ये जो कमीशन के जो बच्चों ने पेपर दिया है जिनको रोजगार मिलना है, उस दृष्टिकोण से उनके रिजल्ट निकलने चाहिए। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही इनके रिजल्ट निकाल देंगे। सर, जो नया बोर्ड बनना है उसके लिए कोई टाइम? देखिए, उसमें दीपक सानन जी के संदर्भ में कमेटी बनी है। हम चाहते ट्रांसपेरेंट मैनर्स हो, किसी बच्चे के साथ अन्याय ना हो और जिस प्रकार की भर्तियां पिछले 5 साल में हुई उससे ऊपर उठकर आगे बढ़ा जाए। और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर हिमाचल प्रदेश के विकास को रोकने के लिए साजिश रचने का इल्जाम लगाया है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश के कर्ज की सीमा को घटाया जाना एक बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि इस साजिश में हिमाचल भाजपा के कुछ नेता भी शामिल हैं, जो बार बार दिल्ली जाकर हिमाचल प्रदेश की सरकार के विकास कार्यों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने पानी पर सेस लगाकर हिमाचल प्रदेश में संसाधन जुटाने का प्रयास किया, लेकिन केंद्र सरकार ने कंपनियों को पत्र लिखकर सेस अदा नहीं करने के लिए उकसाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र दोनों ये चाहते हैं कि इस में रुकावटें पैदा की जाए और जो हमारी कर्ज की सीमा है उसको घटाया जा रहा है। ये एक केंद्र प्रायोजित षड्यंत्र है, केंद्र प्रायोजित षड्यंत्र है और उसमें हिमाचल भाजपा के कुछ नेता शामिल हैं, जो दिल्ली को जाके बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार को जो है वित्तीय तौर पे परेशान करो और उनमें कटौतियां करो। तो उसके चलते जो है उन्होंने जो पूर्व शासन में 14,500 करोड़ की कर्ज की लिमिट थी उसको 9,000 करके जो है एक बहुत ही गलत कदम उठाया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर शिमला से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर यह है कि डॉक्टर राजेंद्र वर्मा बने एचपीयू के प्रो वाइस चांसलर। जी हां, डॉक्टर राजेंद्र वर्मा एचपीयू के प्रो वाइस चांसलर बनाए गए हैं। राज्यपाल ने डॉक्टर राजेंद्र वर्मा की नियुक्ति की है। राज्य सरकार की सिफारिश पर यह नियुक्ति हुई है। एचपीयू यानी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं डॉक्टर राजेंद्र वर्मा। 3 साल का डॉक्टर राजेंद्र वर्मा का कार्यकाल होगा। इस वक्त बड़ी खबर शिमला से खबर आ रही है। खबर के मुताबिक डॉक्टर राजेंद्र वर्मा एचपीयू के प्रो वाइस चांसलर बनाए गए हैं। राज्यपाल ने डॉक्टर राजेंद्र वर्मा की नियुक्ति की है। राज्य सरकार की सिफारिश पर नियुक्ति की गई है। एचपीयू के लॉ डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं डॉक्टर राजेंद्र वर्मा। 3 साल का इनका कार्यकाल होगा। और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के वाइस चांसलर प्रोफेसर देवदत्त शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व की भाजपा सरकार के समय प्रोफेसर देवदत्त शर्मा की नियुक्ति हुई थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद वीसी बदलने की अटकलें जोरों पर थी। बता दें कि मंडी यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर बने थे प्रोफेसर देवदत्त शर्मा। और इस पर एक और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से है। खबर यह है कि जलोड़ी के पास सड़क हादसा पेश आया है। जी हां, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से बड़ी खबर। जलोड़ी के पास एक सड़क हादसा पेश आया है। खाई में गिर गई है पर्यटक की कार। बताया जा रहा है कि 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई है कार। हादसे में 2 पर्यटकों की मौत भी हो गई है। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर। यह खबर थोड़ी गमनाक है। खबर कुल्लू से आ रही है। कुल्लू में जलोड़ी के पास एक सड़क हादसा पेश आया है और हादसा इस तरह से हुआ है कि खाई में एक कार गिर गई। बताया जा रहा है कि यह कार एक पर्यटक की थी, टूरिस्ट की थी, और यह कार 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 पर्यटकों की मौत हो गई है। जलोड़ी के पास यह हादसा पेश आया है। कुल्लू से यह बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से यह बड़ी खबर, जहां जलोड़ी के पास एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक कार जिसमें पर्यटक सवार थे, ये कार खाई में गिर गई और ये बताया जा रहा है कि 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई कार और इस हादसे में, इस दुर्घटना में 2 पर्यटकों की मौत हो गई है। बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के नूरपुर दौरे को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 12 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा नूरपुर दौरे पर आएंगे। यहां वो नूरपुर के पार्टी कार्यालय का शुभारंभ करेंगे, साथ ही पालमपुर के पार्टी कार्यालय का भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। परमार ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष का नूरपुर दौरा ऐतिहासिक होगा। अब नड्डा जी का यहां आगमन हो रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी जो विश्व का इनरोलमेंट के हिसाब से बहुत बड़ा संगठन है, वो कांगड़ा की धरती पर आ रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास है, हमारी ये कार्य योजना है
कि हम उनका स्वागत छोटे में नहीं, यहां विशाल रैली के रूप में उनका हम उद्घाटन करें, उनका हम यहां पर जनसभा रखें, उनका स्वागत करें। इसीलिए आज यहां पर संगठनात्मक जिला नूरपुर की बैठक हुई है। और इसी के साथ अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार तमाम बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।